स्वागत करता हूं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। मैं बहुत डीप नहीं पढ़ा, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं। अगर इतना सिंपल कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका आराम से क्लास 9 से 12 तक आईआईटी, नीट में, पॉलिटेक्निक में आराम से आपका एक क्वेश्चन बीएचयू बीएससी में, बीएचयू बीएससी नर्सिंग में, आईसीएआर में, एआईपीवीटी में, ईपीटीयू में आराम से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत डीप में बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल पहले पढ़िए, उसके बाद सिंपल आपको समझ में आता है तो कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डीप में पढ़ा दूंगा। चलिए बात करते हैं मोल। पहली बात तो आप लोग पता होना चाहिए कि एक मोल इक्वल टू कितना होता है भैया। तो एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसे बोलते हैं क्या है? एवागाड्रो नंबर बोलते हैं, या एवागाड्रो नंबर से एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। हमको ये याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल टॉपिक हम लोग का है कि एक मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं कि 1 मोल। आप देखिए किसी क्वेश्चन में अगर 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 1 मोल जल वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल NaCl में कितने NaCl के चार्ज हैं। अगर 1 मोल बात करता है किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए, 1 मोल में एटम, कंपाउंड, कार्बोनेट, आयंस, चार्ज, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड कुछ भी पूछे, अगर 1 मोल में पूछे भैया तो आपको केवल और केवल एवागाड्रो नंबर को लिख देना है। अब क्वेश्चन जैसे ये आ जाए हम लोग का, कैलकुलेट द एटम इन 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मतलब कि हमको भैया 10 मोल नाइट्रोजन में क्या करना है? हमको एटम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मोल, देखिए मोल की बात आ रहा है, मतलब इस मोल में हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको इस मोल में एटम को कैलकुलेट करना है। तो जब मोल में, किसमें भैया? मोल में आप एटम कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहे हैं, आयन कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा आता है मोल में अगर आप एटम, मॉलिक्यूल, आयन, चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या करना किया था? केवल कि यहाँ पे एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एवागाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो यह 1 मोल के लिए। अब 10 मोल दिया है तो 10 मोल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सिंपल है। अगर कभी भी मोल से एटम पूछा जाए, मॉलिक्यूल पूछा जाए, आयन पूछा जाए, चार्ज पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जितना मोल दिया रहेगा उस मोल में हम लोग एवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड देखिए क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। बहुत सिंपल होता है। जैसे क्वेश्चन ये दिया हम लोग का है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक, बहुत सिंपल देखिए है क्वेश्चन ये दिया, मतलब कि इस इतने ग्राम CaCO3 में कितना मोल होगा। तो ग्राम से जब मोल निकाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, जब ग्राम से मोल निकालते हैं तो ये क्या है? मोल से क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, चार्ज है। ये क्या है? ये जो फार्मूला होता है ये ग्राम से मोल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ होता है गिवन मास कितना है? तो गिवन मास बहुत सिंपल भैया है। गिवन मास कितना है? गिवन मास जो हम लोग का है ये 100 ग्राम है। ठीक, अब पता होगा भैया कि जो मोलर मास आप CaCO3 होता है कितना होता है? हम बता चुके हैं। कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 16 इंटू 3, इसको सॉल्व करें भैया तो 100 आएगा। मतलब गिवन मास, आगे जो मास दिया तो गिवन मास होता है, गिवन मास 100 है और मोलर मास कितना है? 100। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास पर मोलर मास 100/100। मतलब कितना मोल है? 1 मोल। मतलब कि इसमें कितना मोल है? तो 1 मोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 6.022 10⁻21 पार्टिकल ऑफ
सोडियम। मतलब भैया कि हमको 6.022 10⁻21 पार्टिकल के, सोडियम के पार्टिकल में क्या निकालना हमको है, मोल निकालना है। जब पार्टिकल से मोल निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, ये किसके लिए होता है भैया, ये मोल से एटम या पार्टिकल निकाल रहे हो, ठीक है। और जब पार्टिकल से मोल निकालना होता है फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो सिंपल भैया देख लीजिए, देखिए जब पार्टिकल से मोल निकालते हैं तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपान क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 6.022 10⁻23 दिया है, सॉरी 21 दिया है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23, ये कट गया, 10⁻21 अपान 10⁻23 ऊपर जाएगा, 10⁻21 इंटू 10⁻23, ये आएगा 10⁻2। ऐसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू क्या दिया, एवोगाड्रो नंबर। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर उसमें ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में क्या कर रहा है कि आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन देखिए ऐसे आया हुआ है, बहुत सिंपल टॉपिक है। कैलकुलेट द एटम नंबर इन 17 ग्राम NH3। इसके लिए क्या होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, बताइए गिवन मास कितना है, 17 है, 17 रखा हमने। बताइए अमोनिया, बताइए मोलर मास कितना होता है, अमोनिया जो मोलर मास होता है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1 1 2 3 इंटू क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 17 अपान 17 इंटू 6.022 10⁻23, ये कट जाएगा, आंसर आपका ये आएगा। तो मतलब भैया कि ये फॉर्मूला जो होता है, जब आपको कोई ग्राम में कंपाउंड दिया हो, उस ग्राम के कंपाउंड में आपको एटम निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। और जब ग्राम के कंपाउंड में आपको मोल निकालना होता है तो फॉर्मूला ये होता है। मतलब ये जो होता है, ग्राम की कंपाउंड में क्या निकलता है, ग्राम कंपाउंड में क्या निकलता है, ग्राम कंपाउंड में क्या निकलता है, मोल निकलता है, ये फॉर्मूला। आइए क्या करता है, ये ग्राम कंपाउंड क्या निकलता है, ये ग्राम कंपाउंड में ये एटम निकालता है, फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम अपान एवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है, इसमें लास्ट में जो है नंबर ऑफ एटम अपान क्या है, एवोगाड्रो नंबर। मतलब कि कोई एटम नंबर दिया है, उसमें आपको मोल निकालना है। जैसे 100 एटम ऑफ NaCl कंटेन्स हाउ मैनी मोल, ऐसे क्वेश्चन आता है। मतलब देखिए यहाँ देखिए क्या एटम दिया है, इस एटम क्या निकालना हमको है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है। मतलब जब एटम में मोल निकालना होता है, एटम में क्या निकालना होता है, मोल, तो फॉर्मूला कौन अप्लाई करते हैं भैया, लास्ट में अप्लाई करते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा, बताइए कितना आइटम दिया है, 100 दिया है, 100 अपान कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से इस 5 फार्मूला 1 2 3 4 5 6 फार्मूला को याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का जितना सिंपल क्वेश्चन होता है वो आप आराम से कर ले जाएं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। 1 2 3 4 5 6, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पर रोक करके इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ कोरिलेट करा करके आप 9 से 12 तक नीट, IIT, BHU BSc नर्सिंग, ICAR, AIPVT, UPTU, पॉलिटेक्निक, हर एग्जाम इससे क्वेश्चन पक्का आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्लास 9 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख कर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत हुआ है बताने में इसको, आप लोग को बहुत पसीना देखने को आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।